हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। देखते हैं आज टीएसटी पीएसटी और एलटी ग्रेड 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो हम देखेंगे आज जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी है वह हिंदी के वन लाइनर अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो आज जो है वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी को ये दूसरा सेट होगा। पहला सेट जो है आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दी जाएगी, उसमें से देखिएगा। तो ये जो आज वन लाइनर अभ्यास प्रश्नोत्तरी का आज जो है दूसरा भाग देखेंगे। तो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापना के प्रतिपादक को सुमेलित। तो ये जो सुमेलित है ये सही मतलब ठीक ढंग से सुमेलित किया गया, तो इसको देख लेते हैं। तो पहला वाला ये लिखा है कि रसास्वाद में वसनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। तो ये जो साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापना के बारे में यह बात किसने की है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे जो है नगेंद्र जी के द्वारा कहा गया है कि साधारणीकरण के बारे में कि काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों को साधारणीकरण मानने की अपेक्षा जो है कवि भावना को साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान को अधिक जो है अनुकूल करता है। तो जो है नगेंद्र द्वारा कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साधारणीकरण के बारे में कि लोक हृदय की जो ये सामान्य अंतर्भूति परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई। यह जो है सामान्य अंतर्भूत कल्पित या कृत्रिम नहीं है। तो जो ये बातें किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। अज्ञे जी कहते हैं कि जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द को रोगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है और जो है उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, उसे साधारणीकरण का अर्थ मानते हैं। तो ये अज्ञे जी द्वारा कहा गया। आगे की संज्ञा, प्रश्न की संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। और कारक जो हिंदी में कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं, और संस्कृत में कारक जो होते हैं कुल 6 होते हैं। स्थापना तर्क देखते हैं कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क में कहा है कि क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, इसमें जो स्थापना और तर्क यानी दोनों बातें सही है, तो इसलिए यहाँ पर ए और आर जो होगा दोनों सही होगा, यानी स्थापना भी सही होगा और तर्क भी। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ जो है रचनाकारों का सही सुमेलित किया गया है। तो पहला जो काव्य पंक्तियाँ दिया है, पंडित सल सत बखाड़ी देही बुद्ध बसंत रजाड़ी। ये जो है सरहपा रचनाकार द्वारा जो कि लिखा गया है। आगे देखते हैं कि ये सब अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। ये जो काव्य पंक्तियाँ अपभ्रंश के अंतर्गत है। आगे बोला है कि 12 बरिस ले कुकर जी 13 लो जी सिया। तो ये बातें जो है अपभ्रंश भाषा में कही किसने, तो जगन्नीक ने कहा है। आगे तीसरा बोल रहा है शिवाला की बड़ कौशल तू राधे कीनल कन्हाई लोचन आदि। तो ये बातें किसने कहा, विद्यापति, जो कि आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। आगे करके जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा। तो ये बातें किसने कहा, तो रविदास यानी रैदास जी द्वारा ये जो है काव्य पंक्तियाँ कही गई। आगे देखते हैं, अगला देखेंगे, प्रश्नोत्तर बढ़ते। अगला प्रश्न है कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई न शब्द है, न कोई अर्थ है, न न्याय है, न कला है जो काव्य का अंग न बन सके। तो ये बातें जो अलंकार के सम्मत में कहें किसने कहा है, तो आचार्य भामा जी ने कहा है। और जो अलंकार संप्रदाय के जो है अलंकार जो है संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं आचार्य भामा, तो उन्होंने ये जो है उक्तियाँ कही है। स्थापना तर्क देते कि जैसे विश्व विश्वात्मा की व्यक्ति होती वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया होती रहती है। तो इसमें भी जो है स्थापना और तर्क दोनों बातें सही है। आगे की विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति अलंकार में से सादृश्य मूलक अलंकार कौन सा है। तो इनमें से कौन सा जो सादृश्य मूलक अलंकार है, तो जो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा अलंकार है ये सादृश्य मूलक अलंकार होता है। सादृश्य मूलक मतलब उसी के जैसा रूप बता दिया जाता है, उसे सादृश्य मूलक कहते हैं। आगे करके नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण जो गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर करी थी, ये बातें किसमें कहा गया, तो ये वापसी कहानी में ये बातें जो है ये कथन जो है कहा गया वापसी कहानी। और ये किसका है, तो उषा प्रेमवदा जी का ये कहानी वापसी। आगे कहा कि कवि कर्म और काव्य भाषा की समीक्षा कृति है, ये बातें किसने कहा है, तो ये जो कथन है ये परमानंद श्रीवास्तव जी का है। आगे कहा कि कीने हैं कोरी के जतन अब कहीं काढ़े कोनु भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है, तो इसमें जो है नायिका का जो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण पानी में जो है नमक की तरह खुल गया, तो इस कथन का ये आशय बतलाया गया। आगे कह रहा है कि प्रवास की डायरी, एक साहित्यिक डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ऋण जल धन जल में डायरी साहित्य है। तो इसमें कौन सा है जो डायरी साहित्य से संबंधित विधा है, तो जो प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश ये किससे, तो डायरी साहित्य से संबंधित यानी इस विधा से लिया गया है। कौन सा, तो प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश जो कि डायरी साहित्य से लिया गया। आगे कह रहा है कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। क्या किया है, तो हिंदी में जो नावल उपन्यास है उसके अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया है। आगे कि आनंदवर्धन ने काव्य को ध्वनि कहा है, तो आनंदवर्धन ने काव्य को ध्वनि कहा है कि क्या कहा है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ को उत्सर्जन करके व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त कर देते, प्रकट करते, उसे जो है ध्वनि के रूप में कहा है। तो ये आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक है। आगे कहा है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी की संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तो ये बातें किसमें कथन कहा गया, तो तुलसीदास जी ने कहा किसमें, तो उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में ये बातें कहा गया है।
आगे प्रश्न है कि आचार्यों का सही कालक्रम क्या है। तो कालक्रम भी सही करने के लिए आता है। तो आचार्य सबसे पहले कौन से आता है, तो दंडी, फिर आनंदवर्धन, फिर कुंतक, फिर रुय्यक जो है इसके आचार्य का सही कालक्रम है। आगे के शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार होते हैं। शास्त्र अनुसार के अनुसार तो जो अर्थ प्रकृति के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, बिंदु और बीज। आगे की श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन बताना है। तो जो श्रद्धा और ईड़ा मतलब कामायनी से लिया गया है। सर्ग है, 15 सर्ग होते हैं कुल कामायनी में, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो श्रद्धा और ईड़ा में बताया गया कि ईड़ा का जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, किंतु जो श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। आगे कहा कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। तो यह कथन किसका है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंदी जी का ये जो है महत्वपूर्ण जो है प्रसिद्ध कथन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी जो है उनका जो उनके द्वारा रचित तमस उपन्यास कथानक केंद्र क्या है, यानी तमस उपन्यास का जो कथानक विषय वस्तु क्या है, किस पर आधारित है। तो ये विभाजन की त्रासदी है। जो तमस है वो विभाजन मतलब बंटवारे की ट्रेजेडी से लिया गया, जो कि सामाजिक विषमता को दर्शाता है। आगे कि शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वहाँ क्या होता है। तो शब्द के जिस शक्ति से सांकेतिक अर्थ का बोध निकलता है, प्रकट होता है, उसे अभिधा कहते हैं। तो शब्द शक्ति भी पूछा जाता है। शब्द शक्ति होते 3, अभिधा, लक्षण, व्यंजना। तो जो सांकेतिक अर्थ का बोध करा तो उसे अभिधा कहते हैं। आगे कि उर्वशी पे लिखी गई समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके लेखक कौन हुए, तो भगवत शरण उपाध्याय। तो ये बातें जो है कथन किसने कहा, तो भगवत शरण उपाध्याय ने, कि उर्वशी पे लिखी गई जो समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। आगे कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। ये बातें किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन ने। यह जो उनका कथन है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन बने, तो तुलसीदास जी। आगे कहा जा रहा है कि काव्य पंक्तियां जो है रचनाकार का सही देखना है। तो इसमें सही सुमेलित है। तो जैसे कौन परी या बानियरी नित निर्भरी गगरी ढरकावी थी, प्रताप शाही जी का जो है काव्य पंक्तियां लिखी। आगे की गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जल है, चांदनी चिक है, चिरागन की माला है, पद्माकर जी ने कहा। सेवक सेवर सिपाही हम उन राजपूतों के दान, जुत जुर्बे के में नेकू जैन मुर्गे। ये ठाकुर जी के द्वारा कहा गया। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षाहीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत। ये जो अभिधा लक्षा व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में किसका, ये जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं तो देव जी का है। आगे धरती धन अपना, ठिकरे की मंगनी, कठ गुलाब, यथा प्रस्तावित में से दलित जीवन पर कौन सा आधारित उपन्यास है, यानी दलित जीवन पर कौन सा उपन्यास लिखा गया। दलित जीवन पर तो धरती धन अपना और यथा प्रस्तावित जो है कि दलित जीवन पर उपन्यास लिखा गया। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा इसमें सही है, तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। ये रामचंद्र शुक्ल का सिद्धों के संबंधित उनका कथन है। आगे की तलाकशुदा जो माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो आपका बंटी है, किसका है, तो मन्नू भंडारी जी का यह जो है उपन्यास है। आगे प्रकाशन काल के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो उसने कहा था गुलेरी जी का, 1915 में कहानियां प्रकाशित किया गया। आकाशदेव जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। आकाशदेव कहानी है, किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का 1929 में प्रकाशित किया गया। ईदगाह 1933 में मुंशी प्रेमचंद की जी की जो है उनकी रचना है। परिंदे जो है यह 1959 में लिखा गया। आगे की अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किसका है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा गया। किसने कहा है, तो बाल मुकुंद जी ने यह बातें कहा है कि अच्छी हिंदी बस केवल एक ही व्यक्ति लिखता था। कौन लिखता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात किसने कहा है, तो जो है बाल मुकुंद गुप्त जी ने कहा है। आगे कहते हैं कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ समझे। ये जो संवाद है, बातचीत है, किसके द्वारा किसने कहा है, तो चंद्रगुप्त यानी जयशंकर प्रसाद जी का जो है कि नाटक है चंद्रगुप्त। तो ये बातें चंद्रगुप्त में कहा गया है। और ये बातें कौन कर, संवाद किसके द्वारा कहा गया, तो चाणक्य के द्वारा ये बातें कहा गया है संवाद। आगे काव्य का सर्वस्व अलंकार है स्थापना तर्क, क्योंकि केवल अलंकारों से एक कविता काव्य का आंतरिक बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसमें जो ए और आर जो है दोनों बातें इसमें गलत है, क्योंकि काव्य का सब कुछ अलंकार नहीं होता, बल्कि रस छंद इत्यादि चीजें भी होते हैं। क्योंकि केवल अलंकारों से कविता नहीं, तो ये जो है इसमें स्थापना और तर्क जो है दोनों बातें जो है गलत है। आगे के सर्वमुख जो है नामक बनिया अग्रवाल बनिया की कथा किसमें उल्लेखित की, तो देवरानी जेठानी में जो अग्रवाल बनिया की कथा उल्लेखित किया गया, किसका है, तो पंडित गौरी दत्त द्वारा जो है यह देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास है पंडित गौरी दत्त द्वारा, और हिंदी का यह पहला उपन्यास माना जाता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आज जो है हमने कुछ वन लाइनर अभ्यास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखा है, और आगे जो है हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तरी को। तब तक के लिए जय हिंद।